हेलो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि दीक्षा ऐप के माध्यम से जो सीएम राइज का तृतीय चरण का प्रशिक्षण है, चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार, उसे हम 100% कैसे पूरा करेंगे। साथियों, बहुत से शिक्षक साथियों को समस्या हो रही है कि उनका प्रशिक्षण कहीं 85% पूर्ण हुआ है, तो कहीं 92% हुआ है, तो कहीं 90% हुआ है। इस प्रकार से यदि किसी को ऐसी कोई समस्या है, प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह अपना प्रशिक्षण 100% कैसे पूरा कर सकते हैं सफलतापूर्वक, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। साथियों, अब हम वीडियो प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हम प्रशिक्षण टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रशिक्षण टैब पर क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स पर टाइप करेंगे सीएम राइज लिखकर सर्च करेंगे। हमारे सामने मध्य प्रदेश के जो भी प्रशिक्षण हैं 3, यह प्रशिक्षण शिक्षक साथियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण का प्रशिक्षण है हमारा चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार, सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा भी प्रशिक्षण फिलहाल 92% पूर्ण दिखा रहा है। समस्यावश हम प्रशिक्षण को 100% पूरा कर दिए थे, पर पुनः जब हम दूसरे दिन देखे तो हमारा प्रशिक्षण प्रोफाइल टैब पर नहीं दिखा। हमने पुनः सर्च किया तो हमने देखा कि हमारा प्रशिक्षण पुनः 92% पूर्ण दिखा रहा है, जिसके लिए हम आगे टैब जाएंगे और प्रशिक्षण अनुभाग टैब पर टैप करेंगे और देखेंगे कि प्रशिक्षण कोर्स, ये जो हरे कलर पे सही का निशान लगा है, इस पे देख लेंगे कि क्या हमारा डन दिखा रहा है इस प्रकार या नहीं। इस प्रकार भाग 1 प्रीवर्क डन दिखा रहा है या नहीं। यदि आपका भी डन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये प्रशिक्षण आपने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इसी प्रकार कोर्स परिचय में देखा तो डन दिखा रहा, मतलब कोर्स परिचय हमने पूर्ण कर लिया। भाग 1 प्रीवर्क, इस पे भी तीनों पे डन दिखा रहा है, इसका मतलब हमने इसे भी पूर्ण कर लिया। इसी प्रकार भाग 3 देख रहे हैं तो भाग 3 भी हमारा पूरी तरह से डन दिखा रहा, मतलब इसे भी पूर्ण कर लिया। इसी प्रकार भाग 2 में हमारे में समस्या है। भाग 2 का में 2.1 डन दिखा रहा है, 2.3 डन दिखा रहा है, 2.4 डन दिखा रहा, मतलब ये 3 भाग हैं जो पूर्ण हैं। 2.2 इस पर कुछ नहीं लिखा, अर्थात यह अभी हमारा पेंडिंग है। इसलिए शिक्षक साथियों, प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए हमें सर्वप्रथम भाग 2 अनुभाग प्रशिक्षण अनुभाग टैब पे क्लिक करके भाग 2 कोर्स सत्र टैब पर क्लिक करना है और हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे डन नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि वह प्रशिक्षण हमारा अधूरा है। इसलिए हम 2.2 चिंतन इस टैब पर क्लिक करके हम प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार का डैशबोर्ड या स्क्रीन प्रदर्शित होगी आपके मोबाइल में, आप चलाएं टैब पर क्लिक करके पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे कुछ इस प्रकार से। चिंतन प्रभावी प्रशिक्षण भाग 2। देखते हैं पिछले भाग में हमने क्या जाना। ऐसा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चित्रों पर क्लिक करें। चिंतन का अर्थ सिर्फ पुरानी यादों को दोहराना नहीं है। चिंतन करते समय हम अनुभव को अलग अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। गहराई से चिंतन करना बार बार प्रयास करने से सीखा जा सकता है। इस भाग में हम गहराई से चिंतन करने का अनुभव साथ में करें। चलिए इस भाग की शुरुआत हम अपने कक्षा के अनुभवों से जुड़े कुछ सवालों से करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि कक्षाओं में हम शिक्षण, बच्चों, बाल मनोविज्ञान इत्यादि से जुड़े अलग अलग तरह के अनुभव बटोरते हैं।
लेकिन अपने इन अनुभवों से हम कैसे सीख पाते हैं? हम कब अपने अनुभवों की समझ को नई समस्याएं हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा रुक कर इन सवालों के बारे में सोचिए और अपने उत्तर एक कागज पर लिख कर रख लीजिए। जब आप अपना जवाब लिख लें, तो अगला बटन दबाएं। दोस्तों, असल में इन्हीं सवालों ने मुझे चिंतन के बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन डूई के अनुसार हम अनुभवों से सीधे तौर पर नहीं सीखते, बल्कि हम अनुभवों से तब सीखते हैं जब हम उन पर चिंतन करते हैं। यानी चिंतन अनुभव और समझ के बीच की एक जरूरी कड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए गहराई से चिंतन करना जरूरी है। आइए अब हम साथ में चिंतन की इस यात्रा पर चलें। सबसे पहले आराम से कहीं बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और हो सके तो एक चाय का प्याला भी। चाय का प्याला जरूरी नहीं है। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और याद कीजिए कि पिछली बार आपने कक्षा में कब कदम रखा था, और सोचने की कोशिश कीजिए कि कक्षा में जाने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उन दिनों बच्चों ने आपका स्वागत कक्षा में कैसे किया था? उस दिन आपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया था और बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी थी? अब किसी ऐसी चुनौती के बारे में सोचिए जो इस दिन आपके दिमाग पर छाई हो। एक ऐसी चुनौती या परेशानी जिसने आपके जहन पर सबसे ज्यादा असर डाला। ये चुनौती किसी बच्चे के व्यवहार से जुड़ी हो सकती है या किसी ऐसे सवाल से जो बच्चे ने पूछा और आप उसका जवाब नहीं दे पाए इत्यादि। आइए अब इस चुनौती को करीब 4 से 5 पंक्तियों में किसी कागज पर या डिस्कशन बोर्ड पर लिखें, ताकि हम चिंतन की इस यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर इस अनुभव का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने चिंतन की इस यात्रा की शुरुआत आपकी कक्षा में आई एक चुनौती से क्यों की है? दोस्तों, हमारी चिंतन की समझ इस भाग में अधिकतर मशहूर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद जॉन डूई के विचारों से प्रेरित है। शायद आप सभी ने इनका नाम सुना हो। इनके अनुसार हम चिंतन अक्सर तब करते हैं जब हमारे सामने कोई दुविधा यानी डाउट या संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति हो। शायद चिंतन करने की जरूरत आपने भी तभी महसूस की होगी जब आपकी कक्षा में आपके सामने कोई चुनौतियां या परेशानियां आई हो, या फिर आपके मन में अपने विचारों को लेकर कोई संघर्ष हुआ हो। और इसी जरूरत को दोबारा महसूस करने के लिए आइए अब दोबारा उस चुनौती पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपने डिस्कशन बोर्ड पर बांटी है या फिर लिखकर अपने पास रख ली है। जब वो चुनौती पहली बार आपके सामने आई थी, तब आप क्या अनुभव कर रहे थे? अपना जवाब देने के लिए एक या एक से ज्यादा विकल्प पर क्लिक करें। आप चुनौती से जुड़ी सुखद या दुखद भावनाओं को महसूस कर पा रहे थे। आप चुनौती के बारे में सटीकता से विचार कर पा रहे थे और कक्षा में आई समस्या को हर पहलू से आंक पा रहे थे। आप कक्षा में घटी परेशानी से निकलने का जरिया खोजने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों ने पहले या तीसरे विकल्प को चुना हो। दोस्तों, अक्सर जब हमारा सामना किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से होता है, तो हम सबसे पहले भावनात्मक स्तर पर प्रभावित होते हैं। जैसे अचानक घर में सांप दिख जाने पर हमें सबसे पहले डर लगेगा और इसी स्थिति में हमारी पहली सोच यही होगी
कि हम वहां से भाग जाएं या फिर सांप को मार दें या दूर भगा दें। और ऐसा ही कुछ कक्षा में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आने पर भी हो सकता है। हमारा दिमाग कक्षा में आई चुनौतीपूर्ण स्थिति से निकलने के लिए जल्द और आसान तरीके सोचने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क ख्यालों से भर जाता है और ऐसे में हम परेशानी को हर पहलू से नहीं आंक पाते। इसलिए हो सकता है दूसरा विकल्प आप में से कुछ ही लोगों के लिए सही रहा होगा। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि किसी परेशानी या चुनौती के बारे में बिना पूरी तरह से सोच विचार किए उसे सुलझाने के लिए कूद पड़ना क्या समझदारी है? इस पर मुझे लगता है आप मुझसे और ड्यूई जी से सहमत होंगे कि किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में बिना सोचे समझे काम करने से अच्छा है चुनौती के बारे में ठहर कर चिंतन करना। दोस्तों, शिक्षाविद जॉन ड्यूई के अनुसार कोई नई चुनौती सामने आने पर हमारे दिमाग में बहुत से ख्याल आ सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ख्याल उपयोगी हों और कुछ नहीं। इसलिए किसी एक विचार पर जल्दी ही काम करने से पहले हमें रुक रुक कर चिंतन कर लेना चाहिए। शिक्षाविद जॉन ड्यूई के अनुसार चिंतन करते समय हम अक्सर 6 स्तरों या फेजेस से गुजरते हैं। इस कोर्स में इन स्तरों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने कुछ आसान शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आइए देखें ये चिंतन के स्तर कौन कौन से हैं। एक एक करके हर स्तर से जुड़े चित्र पर क्लिक करें। पहला स्तर है एक्सपीरियंस एंड परप्लेक्सिटी, यानी किसी अनुभव से उलझन और व्याकुलता महसूस होना। दूसरा स्तर स्पॉन्टेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी तुरंत अनुभव से कुछ शुरुआती समझ बनाने की कोशिश करना। तीसरा स्तर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसे प्रॉब्लम सेटिंग स्टेज भी कहते हैं, यानी सभी तथ्यों के बारे में पूरी तरह सोच विचार करने के बाद असल परेशानी तक पहुंचना। चौथा स्तर हाइपोथेसिस, यानी परेशानी को सुलझाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं की रचना करना। पांचवा स्तर रीजनिंग, यानी तर्क वितर्क की मदद से इन परिकल्पनाओं का विश्लेषण और जांच करना है। और अंत में हाइपोथेसिस टेस्टिंग या परिकल्पना परीक्षण, यानी उस परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना जो हमें लगता है कि कक्षा में आई चुनौती से निपटने में कारगर होगी। आइए इन स्तरों को कक्षा के उदाहरण से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपकी कक्षा में 2 बच्चे हैं जो पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं और आपको लगता है इनका ध्यान आपने जो पढ़ाया उस पर नहीं है, और अक्सर आपकी कक्षा में वो ऐसा ही करते हैं। ये चिंतन का पहला स्तर है जब आपके सामने कोई दुविधा या सोच विचार। ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचकर आप क्या महसूस करेंगे? आप अपना उत्तर एक विकल्प चुनकर करें। आप गुस्सा अनुभव करेंगे, आप असहजता महसूस करेंगे, आप चिंतित होंगे, आप दुख और बेबसी महसूस करेंगे। हो सकता है आप इस चुनौती के आने पर विकल्पों में दिए गए भावों से किसी एक या सभी को अनुभव करें। दोस्तों, शायद आपको थोड़ी देर पहले जो हमने चर्चा की उससे याद होगा कि जब भी हमारे सामने कोई नई चुनौती आती है तो हम सबसे पहले भावनात्मक तौर पर प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि बच्चों के छिपकर बात करने से जो चुनौती आपके सामने आई उससे जुड़े आपके पहले विचार क्या थे। आइए एक बार फिर कक्षा में बच्चों के बात करने वाली परिस्थिति के बारे में सोचें। इस परिस्थिति को याद करने पर आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से विचार उभरेंगे? कोई एक विकल्प चुनिए। आप गुस्सा अनुभव करेंगे और सोचेंगे कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं।
आप असहजता महसूस करेंगे और सोचेंगे कि ये दो बच्चे बाकी बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं। आप चिंतित होंगे और सोचेंगे कि आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आप दुख और बेबसी महसूस करेंगे और सोचेंगे कि आप इन बच्चों को कक्षा में सम्मिलित कर पाने में असफल रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में दिए गए विकल्पों में से कोई एक या सभी विचार आए हों, या हो सकता है ऐसे ही कई अन्य विचार भी आए हों। ये विचार हमारी प्रकृति, हमारे पुराने अनुभवों, हमारे बचपन से जुड़े अनुभवों और स्कूली शिक्षा या बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं आदि सभी पर आधारित हो सकते हैं। जैसे जब मैंने एक परिस्थिति अपनी कक्षा में अनुभव। प्रशिक्षण के स्टेप को हम पूरा करेंगे, उसके बाद पुनः बैक करेंगे और सीएम राइज लिखकर पुनः हम सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम अपने पुनः चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार टैब पर क्लिक करके आगे देखेंगे कि क्या हमारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, हमने प्रशिक्षण पूरा कर लिया या नहीं। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों कि जो हमारा भाग 2 में 92% प्रशिक्षण दिखा रहा था 2.2 में, वह हमारा डन दिखने लगा है। इसका मतलब है कि अब हमने सफलतापूर्वक 100% प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद साथियों। अब इसी प्रकार अब हम अपनी प्रोफाइल टैब पर भी देख लेंगे कि क्या वहाँ पर हमारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है, वहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं, जिसके लिए हम प्रोफाइल टैब पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। हमारी प्रोफाइल कुछ इस प्रकार ओपन होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा प्रशिक्षण फिलहाल यहाँ देखने लगा है, जहाँ पे ये लिखा है चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। फिलहाल मैंने अभी ही प्रशिक्षण 100% पूरा किया है, इसलिए अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का विकल्प नहीं मिल रहा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोफाइल ऑप्शन पे यहीं पर विकल्प अधिकतम 24 से 48 घंटे या अधिकतम समय सीमा 7 दिन के अंतर्गत दिखाई देने लगेगा, जिसकी जानकारी हमें हमारे प्रोफाइल टैब पे रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों। आशा है साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यदि उन्हें भी इस प्रकार की समस्या हो तो उनका भी समाधान आसानी से